अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है फ्रॉम द बायोस्टैट्स दैट इज़ जी टेस्ट एंड टी टेस्ट। जो टी टेस्ट होता है सबसे पहले आपकी बुक में लिखा हुआ है टी टेस्ट है। तो ये टेस्ट हम क्यों यूज़ करते हैं किसी भी दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए। जैसे हमने काई स्क्वायर टेस्ट किया था, उसमें हमने उनकी उसकी हमने ना वो प्री रिक्वेस्ट्रीज रखी थी कि रैंडम सैम्पल्स होने चाहिए, क्वालिटेटिव डाटा होना चाहिए और जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो 5 से कम नहीं होनी चाहिए। यही उसकी जो है ना वो शर्तें थी ना काई स्क्वायर टेस्ट की। यहाँ पे जो हमारे पास होती हैं प्री रिक्वेस्टीज़ वो कुछ डिफरेंट होती हैं, ठीक है, कि ये होगा तो हमने ये वाला टेस्ट यूज़ करना है, ये होगा तो ये टेस्ट यूज़ करना है, इस तरह से। ठीक हो गया। अब टी टी टेस्ट हम कब कब यूज़ करते हैं? जब हमारा सैम्पल साइज़ जो होता है वो 30 से कम होता है। 30 से कम अगर हम सैंपल लेते हैं पॉपुलेशन से, तो तब हम टी टेस्ट यूज़ करेंगे। और तब हम टी टेस्ट करेंगे यूज़ जब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन का नहीं पता। स्टैंडर्ड डेविएशन का यही साइन होता है ना, सिग्मा, ठीक है। तो जब हमें स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन का नहीं पता होता और सैंपल साइज़ हमारा 30 से कम होता है, तब हम टी टेस्ट यूज़ करते हैं। जबकि जो जी टेस्ट होता है वो हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा सैंपल साइज़ जो है वो 30 के इक्वल है या 30 से ज़्यादा है, ठीक है। और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हमें उसका पता है, ठीक है। तो तब हम ये दोनों टेस्ट यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स टी टेस्ट हम कब यूज़ करते हैं? हम कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं टू मीन्स को, ठीक है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक ये पॉपुलेशन है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, उनकी डिटेल में जाने की जो है इतनी ज़रूरत नहीं है। सिंपल टी टेस्ट होता है, टू सैंपल टी टेस्ट होता है, इस तरह से। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक पॉपुलेशन है, इसका हमने एक सैंपल लिया, ठीक है। और मतलब एक दूसरी पॉपुलेशन है, उसका हमने सैंपल ले लिया, ये इस तरह से ना। तो फिर हमने उन दोनों का जो है ना क्या किया कि मतलब वही पॉपुलेशन है, ठीक है, वही पॉपुलेशन है, उसमें से एक हमने सैंपल लिया, दूसरा सैंपल लिया। उन दोनों सैंपल्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर करना है हमने, ठीक है। उनको एक दूसरे के साथ कंपेयर करना है उसी पॉपुलेशन के टू सैंपल्स से, ठीक है। तो उसके लिए फिर हमारा ये टेस्ट यूज़ होता है। तो टू ग्रुप्स को, टू एवरेजेस को जो है क्या करना है, हमने कंपेयर करना है। तो उसके लिए हम टी टेस्ट यूज़ करते हैं। क्राइटेरिया इसका क्या होता है कि जो हम पॉपुलेशन से सैंपल लेते हैं वो रैंडम लेते हैं, क्वांटिटेटिव डाटा होता है। काई स्क्वायर टेस्ट में क्या था, क्वालिटेटिव डाटा था, यहाँ पे क्या है, क्वांटिटेटिव डाटा है, ठीक है, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। सैंपल साइज़ जो है वो लेस देन 30 होना चाहिए। यहाँ पे 60 लिखा हुआ है लेकिन लेस देन 30 होना चाहिए, ठीक है। और वेरिएबल्स जो हैं वो हमारे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ये हम आगे देख लेते हैं क्या होता है। अब इसका जो फॉर्मूला होता है जो आपने अप्लाई करना होता है, जब भी आपके पास अगर कोई एससीक्यू आता है और उसमें उन्होंने सैंपल साइज़ जो है वो 30 से कम दिया हो, स्टैंडर्ड आपको डेविएशन ना दी हो फार्मूला अपने वो क्वेश्चन के अंदर, तो फिर आप क्या करोगे, आप ये वाला फार्मूला लगाओगे, ठीक है। जिसमें क्या होता है, एक्स बार मीन सैंपल का जो मीन है माइनस पॉपुलेशन का मीन, ठीक है। अब ये डिफरेंसेस नोट कर ले। इसके जो सिंबल्स हैं, जो पॉपुलेशन का मीन होता है उसका सिंबल एक्स बार होता है, ठीक है। सॉरी, सैंपल का मीन जो होता है जो हम पहले भी यूज़ कर रहे थे, एक्स बार जो है ये सैंपल का मीन होता है। अगर पॉपुलेशन का मीन लिया जाए तो वो म्यू होता है, ठीक है। तो एक्स बार माइनस म्यू मतलब कि सैंपल का जो मीन है माइनस पॉपुलेशन का जो मीन है, डिवाइडेड बाय आपका आ जाएगा स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। स्टैंडर्ड एरर जो होता है ये क्या होता है, ये हम आगे देखेंगे, आगे लिखा हुआ है इसके बारे में। बस आपको ये पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक हो गया। टी टेस्ट इज़ इक्वल टू सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय सैंपल एरर, ठीक हो गया। तो ये आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। नेक्स्ट आपके पास आता है जी टेस्ट, ठीक है। जी टेस्ट आप कब यूज़ करोगे, जब सैंपल साइज़ जो है वो 30 से ज़्यादा है, ठीक है। और इसको हम किस फॉर्मूला से यूज़ करेंगे, इसमें जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स माइनस म्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक हो गया। ये आपके पास फॉर्मूला होता है जिसमें जो एक्स होता है वो आपकी एक्चुअली ऑब्जर्व्ड वैल्यू होती है या स्कोर हम इसको कह सकते हैं, माइनस आपका होता है पॉपुलेशन का मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अब यहाँ पे नोट करें, एक तो हमारा सैंपल साइज़ 30 से ज़्यादा हो तब, दूसरा जब स्टैंडर्ड डेविएशन का हमें पता हो तभी हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं ना। तो ये फॉर्मूला आपने जी टेस्ट में यूज़ करना है, ठीक हो गया। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे क्यों आया हुआ है कि रिसर्चर है, उसने कंपेयर करना है 100 वुमेन का जो वेट है, ठीक है, एट द स्टार्ट एंड द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। तो वो कौन सा टेस्ट यूज़ करेगा, वो क्यों यूज़ करेगा, क्योंकि ये हमारे पास 100 वुमेन है, ठीक है, सैंपल साइज़ जो है वो 30 से ज़्यादा है, तो हमने क्या किया, जी टेस्ट यूज़ कर लिया, ठीक हो गया। और क्यों हमने यूज़ किया वो बता दिया कि सैंपल साइज़ 100 से ज़्यादा है,
ठीक हो गया। फिर उन्होंने पूछा हुआ है कि 0.05 आपके पास जो है आया है, ठीक है। आपने पी वैल्यू जो है अगर तो 0.04 आती है, तो पहले मैंने आपको बताया था अगर अगर पी वैल्यू जो है वो कम होती है, ठीक है, तो इट मीन्स के क्या होगा कि वो हमारे पास हाइपोथेसिस ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर वो ज़्यादा होती है 0.05 से, जैसे यहाँ पे ज़्यादा हो रही है, तो हाइपोथेसिस हमारा जो है वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक हो गया। 0.07 में हाइपोथेसिस फॉल्स होगा, 0.04 में हाइपोथेसिस ट्रू हो जाएगा। देन वी हैव द टॉपिक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि आपके पास आता है। अब इसके डिफरेंट नेम्स होते हैं, इसको किसी भी नेम से आएगा तो आपने ये कर्व बना देनी होती है। इसकी वो करेक्टरिस्टिक्स यूक्यू में पूछते हैं और दूसरा कहते हैं कि आप इसको बना दो, ठीक है। और थोड़ी सी और चीज़ें पूछते हैं जो हम देख लेते हैं। अब इसके कर्व के डिफरेंट नेम्स होते हैं। गॉसियन कर्व कहते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी कर्व कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कर्व कहते हैं, मीज़ो क्यूरेटिक कर्व कहते हैं, ठीक है। इसको मीज़ो क्यूरेटिक कर्व क्यों कहते हैं? मीज़ो क्यूरेटिक कर्व जो है इस तरह से होती है, इस तरह की उसकी जो है ना हमारे पास शेप होती है मीज़ो क्यूरेटिक कर्व की, ठीक है। जो हमारे पास लेप्टोकर्टिक होती है ना, वो उसकी मतलब वो डिस्पर्स इतनी ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। आपको पता है ना कि ये हमारे पास सेंटर पॉइंट होता है किसी भी डाटा का, ठीक है, और ये उसका डिस्पर्स्ड इधर को डिस्पर्स होता है। अब ये जो लेप्टोकर्टिक कर्व होती है ये इतनी डिस्पर्स नहीं होती है, बिल्कुल फ्लैट इस तरह से मतलब सीधी होगी, सेंटर की तरफ ज़्यादा होगी, ठीक है। और प्लेटिकर्टिक जो होती है वो ज़्यादा डिस्पर्स हो जाती है, ठीक है। तो प्लेटी जो है वो डिस्पर्स ज़्यादा होती है, लेप्टोकर्टिक जो होती है वो कम डिस्पर्स होती है, मीज़ोकर्टिक होती है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ना इतनी ज़्यादा डिस्पर्स ना इतनी ज़्यादा जो है सेंटर की तरफ। तो इसको हम इस वजह से कहते हैं मीज़ोकर्टिक कर्व। तो ये आपकी जो है नॉर्मल स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होती है, जिसमें जो इसकी शेप होती है वो होती है बेल शेप्ड। ये आपने करेक्टरिस्टिक्स लिखनी होती हैं, यू क्यू आता है, राइट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है। तो इसकी क्या क्या है कि ये बेल शेप्ड होती है, सिमेट्रिकल होती है। मतलब ये कि अगर हम इधर से दरमियान से लाइन ड्रॉ करते हैं, ये वाली लाइन ड्रॉ करते हैं, तो इसके दोनों साइड्स पे जो एरिया है वो सिमेट्रिकल है, ठीक है। राइट साइड इज़ इक्वल टू लेफ़्ट साइड, ठीक हो गया। इसको कहते हैं सिमेट्रिकल कर्व है। अच्छा, उसके बाद ये है कि जितनी मर्ज़ी हमारी मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस होती हैं, मतलब ये इधर को चलती जाती है चलती जाती है चलती जाती है चलती जाती है, बेस लाइन को कभी ये मीट ही नहीं करती, ठीक है। बेस लाइन को ये मीट नहीं करती, ये उधर को चलती जाती है फ्लैट, ठीक है। तो इनफाइनाइटली ना लार्ज नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस होती हैं। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं कि ये बेल शेप्ड होती है, दूसरा ये सिमेट्रिकल होती है, राइट एंड लेफ़्ट साइड जो इसकी होती है वो इक्वल होती है, ठीक है। और इनफाइनाइटली लार्ज नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस होती हैं इसके अंदर कि ये बेस लाइन को कभी मीट नहीं कर रही होती, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके अलावा ये है कि इसका जो मीन होता है वो ज़ीरो होता है, मतलब मीन जो सेंट्रल इसकी टेंडेंसी वैल्यू होती है वो इसकी बिल्कुल ज़ीरो आ रही होती है, ठीक है, बिल्कुल ज़ीरो आ रही होती है। इसका जो टोटल एरिया होता है वो 1 होता है, ठीक है। इसका जो टोटल एरिया होता है ना वो 1 के इक्वल होता है, मतलब कि आप कह सकते हैं 100% है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद जो है ये जो हमारा सेंटर में मीन आ रहा है ज़ीरो पे, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मीन इज़ इक्वल टू मीडियन इज़ इक्वल टू मॉड, ठीक है। मतलब कि हमारे जो दोनों 3 एम्स हैं, मीन मीडियन मॉड, वो तीनों जो हैं सेंटर में कोइंसाइड कर रहे होते हैं, मतलब उनकी वैल्यू सेम आ रही होती है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके अलावा ये है कि इसके जो है ये मतलब इस तरह की इसकी फ़ीचर्स होते हैं, बेल शेप्ड है, मीन मीडियन मोड कोइंसाइड करे होते हैं सेंटर पे, टोटल एरिया इसका 1 होता है, मीन इसका 0 होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी 1 होती है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है कि जो मीन से जो है मतलब राइट और लेफ़्ट साइड पे इसकी जो डेविएशन है वो 1 है, ठीक है, यहाँ तक इतनी इसकी होती है डेविएशन, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी 1 आ रही होती है, ये बेस लाइन को जो है टच नहीं करती। इसके अलावा जो है राइट एंड लेफ्ट हाफ्स जो होते हैं इसके इक्वल होते हैं, ठीक हो गया। तो ये देखें, अगर हम बात करें नॉर्मल हमारी जो कर्व होती है वो कौन सी होगी, ये बी वाली होगी, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर्व। जो ऊपर चली जाएगी मतलब कि बिल्कुल सेंटर की तरफ जाएगी वो लेप्टोकर्टिक होगी, जो बिल्कुल ऐसे फ्लैट होना शुरू हो जाएगी उसको हम प्लेटिकर्टिक कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो है वो क्या हो रही है कि डिस्पर्स होती जा रही है। फिर ये होता है कि इसी कर्व के अंदर अगर हम बात करें ना, तो ये दरमियान में बिल्कुल आपको म्यू नज़र आ रहा है, मीन्स पॉपुलेशन का मीन है, और उसके साइड्स पे 1 2 3 लिखा हुआ है पॉजिटिव साइड पे, ठीक है। और नेगेटिव साइड पे क्या लिखा हुआ है, -1 -2 -3, ठीक है। ये लिखा हुआ है ना इस साइड पे, नेगेटिव साइड पे। अब हमने ये देखना है कि जो पॉजिटिव और हमारी पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव
1 और -1 के दरमियान में जो एरिया आ रहा है, जिसको इन्होंने ये लिखा हुआ है रेड से, तो मैं इसको रेड ही करूँगी। ये वाला जो सारा एरिया है +1 और -1 के दरमियान में, ये जो एरिया है ना, ये 68% एरिया है। मींस जो आपकी पॉपुलेशन है वो यहाँ पे जो लाई कर रही है, ठीक है, वो 68%, मतलब आपका जो पॉपुलेशन अंडर स्टडी है 68% जो आपकी पॉपुलेशन है वो इस एरिया में राइज इस एरिया में है, ठीक है। 68% ऑफ जो पॉपुलेशन है वो इस एरिया के अंदर है, ठीक है। तो ये बात है, और हम कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि यही वो एरिया है जिसमें आपका 68% पॉपुलेशन रिजाइड कर रही है, ठीक है। +1 और -1 जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसके दरमियान में, दिस इज़ अ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड दिस इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आती है कि जो आपके +2 है, दिस इज़ अ +2, जिसको ब्लू से इन्होंने मार्क किया तो मैं भी ब्लू से करती हूँ। दिस इज़ अ +2, यहाँ से लेके दिस इज़ अ -2। +2 और -2, पॉजिटिव -2 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर जो आपका एरिया है उसमें कितनी पॉपुलेशन रिज़ाइड कर रही है, उसमें 95% पॉपुलेशन है, ठीक है। दिस इज़ द एरिया ऑफ द ग्राफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में, जिसमें आपकी 95% पॉपुलेशन रिज़ाइड कर रही है, ठीक है। ये हो गई बात। उसके बाद आता है कि आपकी जो रिमेनिंग रह गई है दिस वन, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। -3, +3 और -3 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर आपकी 99, ठीक है, कितनी फॉल करिए 99.7 पॉपुलेशन आपकी यहाँ तक सारी पॉपुलेशन है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास 99.7 है और थोड़ा सा यहाँ से एरिया रह जाता है ना, वो मिला के 100% बन ही जाता है, लेकिन हम 99.7% तक बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये देखें नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, बेल शेप्ड है। ज़ीरो पे हमारे पास उसका मीन है, मीन मीडियम मॉड इक्वल है, स्टैंडर्ड डेविएशन उसकी +1 है, और यहाँ से बिल्कुल फ्लैट जा रही है, नीचे बेस लाइन को मीट नहीं कर रही। इतनी ज़्यादा फीचर्स है इसके, सिमेट्रिकल है, दोनों साइड्स पे राइट एंड लेफ्ट हाफ इसके इक्वल है, ठीक है। तो ये होती है बात। जब आपने UQ अटैम्प्ट करना है उसके बाद आपने ये चीज़ें लिख देनी है कि 68% जो आपका डाटा है वो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन में लाई कर रहा है, 95% जो आपका एरिया है वो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस माइनस भी लिखना है, ठीक है, +-2 डेविएशन में लाई कर रहा है। 99.7% जो आपका डाटा है वो 3 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर लाई कर रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद हम इसको फर्दर डिवाइड करते हैं कि +1 और -1 के दरमियान में कितना था हमारा, 68% था ना, तो उसको हम फर्दर 2 पे डिवाइड करके 34 कर देते हैं। इसी तरह हमने जब देखा था कि +2 और -2 के अंदर जो आपका एरिया लाई कर रहा था वो कितना था आपका 95%, ठीक है। तो 95% को आपने ये 34 किया ना, तो उसमें से 13.5 इधर लाई करता है। ये सारा वैसे आपका 95% ही बनता है, लेकिन ये आपकी फर्दर डिवीजन्स होती हैं कि 13.5 हेयर, 13.5 हेयर, ताकि आपको ये पता चल सके कि इन 1 और 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के दरमियान में क्या लाई कर रहा है, 0 और -1 के दरमियान में क्या लाई कर रहा है, ठीक है। तो इन्होंने फर्दर इस तरह से इसको डिवाइड किया हुआ है। अच्छा, 2 और 3 के दरमियान में फिर 2.35 है, आगे 0.315 है, तो आपने ना इसकी वैल्यूज़ खुद ही याद कर लेनी है। इतना रट्टा मार लें इसका कि 34, यहाँ तक एक लाइन ये याद कर लें, 34, 13.5, 2.3, ठीक है। मतलब ऐसे याद कर लें 34, 13, 2, 0.15, इस तरह करके ना इसको याद कर लें अच्छा सा, ताकि अगर आपसे कोई पूछता है कि 2 और 3 स्टैंडर्ड डेविएशन के दरमियान में क्या आएगा, या -2 और -3 के स्टैंडर्ड डेविएशन में कितनी पॉपुलेशन लाई कर रही है, तो वो आपको जो है ना उसी वक्त याद हो, ठीक हो। ये टोटल अगर आप इसको ऐड करें तो ये 100% बनता है। फिर आपके पास आती है टर्म स्क्यूडनेस, ठीक है। स्क्यू क्या होती है कि सिमेट्री कितनी है हमारी जो कर्व्स हैं उनके अंदर, ये बिल्कुल सिमेट्रिकल है तो स्क्यू 0 होगा। अगर ये हमारे पास जो है पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव एंड था और यहाँ पे नेगेटिव था ना, अगर उसकी तरफ ऐसे स्क्यूड हो गई है तो दिस इज़ द पॉजिटिव स्क्यू। अगर हमारे पास जो है नेगेटिव एंड की तरफ स्क्यू हो गई है तो दिस इज़ द नेगेटिव स्क्यू, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास ग्राफ्स होते। फिर आपने ये जो है टेबल याद रखना है कि देखें इसमें कहाँ पे स्क्यू हुई हुई है, ये कौन सा एंड है, पॉजिटिव एंड, तो ये पॉजिटिव स्क्यू की जो है ना एग्जांपल होगी राइट साइड डिस्ट्रीब्यूशन की। और इसमें आपने ये चीज़ें याद रखनी है कि पॉजिटिव स्क्यू में मीन जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, मीडियन उससे कम होता है। मीडियन तो दरमियान में ही आएगा ना, मीडियन तो होता ही जो दरमियान वाला नंबर होता है वो होता है, ठीक है। तो मीन इज़ ग्रेटर देन मीडियन एंड मीडियन इज़ ग्रेटर देन मॉड। ये किसकी एग्जांपल है, पॉजिटिव स्क्यूनेस की। ये भी आपका UQ आता है। और ये वाला कौन सा होगा, ये जो हमारे पास इस तरफ को जा रहा है, दिस इज़ द
नेगेटिव स्क्यू, ठीक है। यहाँ पे वो नेगेटिवली जो है वो सिमेट्री हुई हुई है इसकी। तो ये लेफ्ट हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जांपल है। इसमें क्या है कि मोड सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। मोड यहाँ पे होता है और मीडियन जो है ये यहाँ पे, मीडियन यहाँ पे होती है, मीन यहाँ पे होती है। तो इस तरह करके यहाँ पे क्या होता है कि आपने याद रखना है मोड इज़ ग्रेटर दैन मीडियन एंड मीडियन इज़ ग्रेटर दैन मीन। सो यहाँ पे देखें कि दिस इज़ अ पॉजिटिव एंड दिस इज़ द नेगेटिव एंड, ठीक है। तो ये कहाँ पे स्क्यू हुई है, पॉजिटिव साइड पे। तो राइट स्क्यूड में मीन इज़ ग्रेटर, ठीक है। मीन पहले आ रहा है, फिर मीडियन है, फिर मॉड है नेगेटिव साइड पे, ठीक है। और यहाँ पे अगर लेफ्ट की तरफ देखो तो दरमियान में जो है ये नेगेटिव स्क्यूड है। तो इसमें क्या है कि मीन जो है वो सबसे कम है, मोड सबसे ज़्यादा है क्योंकि वो पॉजिटिव साइड पे है। मीडियन तो होगा ही दरमियान में। उसके बाद जो वो आपके बुक से आपने रीड कर लेना है, यूक्यूज़ भी आपने देख लेने हैं, बिल्कुल वही हैं जो मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड एरर की बात करते हैं। आपने ग्राफ्स जो हैं वो ड्रॉ करने होते हैं, ड्रॉ ज़रूर करने आने चाहिए आपको, ठीक है। स्टैंडर्ड एरर का जस्ट आपको जो है ये फॉर्मूला आना चाहिए। स्टैंडर्ड एरर क्या होता है कि हम ना बार बार मीन लेते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि हमें एरर का पता चलता है कि कितना वो मीन से जो है ना हटा हुआ है, ठीक है। और उसमें यह है कि एरर का हमें पता चल जाता है। इसका बस आपको फॉर्मूला आना चाहिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय जो आपका मीन है उसका आपने जो है ये सैम्पल जो है नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस का आपने जो है वो लिया होता है क्या, स्क्वायर रूट, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपके पास जो है इन्होंने दिया हुआ है कि दिस वन कि स्टडी जो है वो कंडक्ट की गई 100 प्रेग्नेंट वुमेन पे ऑन द एनीमिया। तो मीन हीमोग्लोबिन उनका ये था, स्टैंडर्ड डेविएशन ये है। तो उन्होंने कहा है कि वेरिएंस फाइंड करें। वेरिएंस आपने हमेशा याद रखना है कि किस तरह से फाइंड करते हो, जो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन होती है ना उसका आप जस्ट स्क्वायर ले लेते हो। जस्ट यहाँ पे ये स्टैंडर्ड डेविएशन 2 दी हुई है ना, तो इसका आप जस्ट स्क्वायर ले लोगे ना तो वो आपके पास 4 आ जाएगा ना, तो वो वेरिएंस होता है। इतना सा आपने सॉल्व करना होता है और आपके आंसर जो है ना बिल्कुल एग्जैक्ट आता है, 4 आता है और वो आपको जो है ना पूरे नंबर दे देते हैं। तो इस तरह से आपने इसको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद ये जो इन्होंने स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करने के लिए कहा है, इसमें जस्ट आपने 2 ऊपर रखना है, ठीक है, जो आपका है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। डिवाइड करना है आपने रूट ऑफ जो आपके पास नंबर दिया हुआ है 100, ठीक है, एन जो 100 दिया हुआ है। तो 2 डिवाइड बाई 10 होगा, तो ये आपका 0.2 जो है ना आंसर आ जाएगा, जो कि स्टैंडर्ड एरर होगा। उसके बाद हाइपोथेसिस बताया हुआ है कि असम्पशंस होती हैं जो कि हमारे पास जो हैं ठीक भी हो सकती हैं, ख़राब भी हो सकती हैं। तो उसको फिर हम टेस्ट करते हैं कि क्या हमारी वो असम्पशन जो हमने स्टेटमेंट बनाई है वो हमारी ठीक है, ट्रू है या नहीं है, ठीक है। तो ये बात होती है हाइपोथेसिस का, आपको पता है। इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि ये प्रिसाइज होता है, क्लियर होता है, स्पेसिफिक होता है, सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए और जो है टेस्ट किया जाना चाहिए। ये नहीं है कि एक दफ़ा टेस्ट कर लिया तो बस, उसके बाद उसको रीटेस्ट अगर हम करते हैं तो वो सेम रिजल्ट्स आने चाहिए, ठीक है। और ये जो है 2 वेरिएबल्स के दरमियान में हमें रिलेशनशिप बताता है। नल हाइपोथेसिस क्या होता है, जैसे हमने पीछे एक का स्क्वायर टेस्ट किया था, उसमें हमने नल हाइपोथेसिस बताया था कि ए और बी वैक्सीन थी। उन्होंने कहा कि बी वैक्सीन ज़्यादा अच्छी है ए से, तो हम कहते हैं उसके ऑपोजिट कहते हैं कि बी इज़ नॉट गुड देन, मतलब बी इज़ नॉट बेटर देन ए, ठीक है। हम उसके ऑपोजिट कहते हैं, बिल्कुल वो नहीं कहते कि बी इज़ बेटर देन ए, हम उसके ऑपोजिट कहते हैं और फिर उसको प्रूव करते हैं, ठीक है। तो एनी हाइपोथेसिस विच हैज़ टू बी टेस्टेड फॉर द पॉसिबल रिजेक्शन और नलिफिकेशन अंडर assumption दैट इट इज़ ट्रू, ठीक है। कि हम कहते हैं कि देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन टू इफेक्ट ऑफ वैक्सीन्स। हालांकि हम ये सोच रहे होते हैं, हमने ये ज्यूम किया होता है कि वो वैक्सीन वो वाली अच्छी है, ठीक है, लेकिन हम कह क्या रहे हो रहे हाइपोथेसिस हमने क्या बनाया होता है कि कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा हाइपोथेसिस होता है, जो उसको टेस्ट वगैरह करते हैं। अच्छा, एरर्स 2 तरह के होते हैं। अगर तो हमने नल हाइपोथेसिस जो है वो हमारा ठीक है और हम उसको कहते हैं नहीं ये गलत है, ठीक है, तो ये क्या होगा, टाइप 1 एरर होगा या अल्फ़ा एरर होगा, ठीक है। और दूसरा टाइप 2 एरर या बीटा एरर होता है, जिसमें हमारा नल हाइपोथेसिस जो फॉल्स होता है लेकिन हम उसको कहते हैं ठीक है, ठीक है। तो ऊपर वाले को हमने रिजेक्ट करना है, नीचे वाले को हमने एक्सेप्ट करना है, ठीक है। रिजेक्ट किसको करना है, जो ठीक है, ट्रू है, और एक्सेप्ट किसको करना है, जो फॉल्स है। तो जिसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं वो टाइप 1 एरर या अल्फ़ा एरर है, जिसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं वो हमारे पास टाइप 2 या बीटा एरर है।